विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम। दर्शक, संसद में विपक्षी के में भागदौड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का कई सांसदों और विधायकों ने बागी होकर अलग गुट बना लिया। इसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी यही हाल हुआ। 9 में से 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय की बात कही है। इन सभी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार को परिसीमन विधेयक को दोबारा पास करने का मौका दिखने लगा है। गौरतलब है कि सरकार ने इस परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ा था। अप्रैल 2026 में लोकसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक के गिरने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकाल में पहली बार किसी संवैधानिक संशोधन पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब विपक्ष के बिखराव ने सरकार की उम्मीदें फिर जग गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ा विस्फोट हुआ है। लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी का 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है और इस गुट ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में अपनी विलय का घोषणा किया है और वो एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। इसके अलावा राज्यसभा में भी टीएमसी का 3 सांसद सुष्मिता देव, सुखेंद्र शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे गुट का 9 लोकसभा सांसदों में से कम 6 सांसदों के यानी 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना या एनडीए का पाले में जाने की अटकलें तेज है। इस डर से शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग किया है कि बिना उनका पक्ष सुने किसी भी संभावित विभाजन को मंजूरी ना दिया जाए। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने द्रमुक यानी डीएमके से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। इस महीने की शुरुआत में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी डीएमके शामिल नहीं हुई थी। इससे पहले राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का 7 सांसद टूटकर भाजपा में शामिल हो चुका है। अप्रैल 2026 में सरकार संविधान यानी 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत से 54 वोट पीछे रह गए थे। सदन में मौजूद और मतदान करने वाले 528 सांसदों में से सरकार को केवल 298 वोट मिले थे, जबकि जरूरत 352 वोट की थी। आपको बता दिया जाए कि लोकसभा की कुल 543 सीटों के हिसाब से 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा चाहिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।